ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को धो लो, अपने हाथों को कोहनियों समेत और सर का मसा करो और पैरों को टखनों तक धो लो। यहाँ से वजू के 4 फर्ज साबित होते हैं। अगर हम इनमें कोताही करते हैं, इसको सही तरीके से नहीं धोते या ये कोई रह जाता है गलती से भूले से, तो जब फर्ज अदा नहीं होगा तो वजू मुकम्मल नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वजू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वजू के कितने फ़राइज़ हैं और कौन कौन से हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को धो लो, अपने हाथों को कोहनियों समेत और सर का मसा करो और पैरों को टखनों तक धो लो। यहाँ इस आयत से ये साबित हुआ कि वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। कौन कौन से? अपने चेहरे को धोना, अपने हाथों को कोहनियों समेत तक धोना, सर का मसा करना और पैरों को टखनों तक धोना। यहाँ से वज़ू के 4 फर्ज साबित होते हैं। अगर हम इनमें कोताही करते हैं, इसको सही तरीके से नहीं धोते या ये कोई रह जाता है गलती से भूले से, तो जब फ़र्ज अदा नहीं होगा तो वज़ू मुकम्मल नहीं होगा। अब इंशाल्लाह हम आगे सीखते हैं कि वज़ू का प्रॉपर तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले आप हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद आप अपने दाएं हाथ से कुल्ली करें 3 मरतबा और फिर अपने दाएं हाथ से 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाएं। ये सुन्नत है। अब इसके बाद आपने मुंह धोना है। मुंह धोने का तरीका ये होता है, अक्सर इसमें हमारी गलती होती है और वो गलती इतनी उसको हम मामूली समझते हैं, लेकिन इससे हमारा वज़ू मुकम्मल नहीं होता। अब वो गलती क्या होती है? चेहरे को धोना 1 मरतबा फ़र्ज है और 3 मरतबा धोना सुन्नत में आता है। अब 1 मरतबा इसकी हद क्या है, पहले आप तो ये बता दूं। हद इसकी ये होती है कि आपके जो पेशानी के बाल हैं, यहाँ से शुरू होना है, यहाँ से लेकर इस कान की और इस कान की लो तक, ये सारा हिस्सा शामिल है और थोड़ी भी शामिल है। ये चेहरे की हद होती है। अब इस हद को हमने मुकम्मल तौर पर धोना है। जब एक मरतबा मुकम्मल तौर पर धो लेंगे तो आपका ये एक जो मरतबा हुआ है ये फ़र्ज अदा हुआ। मज़ीद इस तरह 2 मरतबा धोएंगे तो 3 मरतबा धोने से सुन्नत अदा हो जाएगी। अब यहाँ पर गलती ये होती है, हम ये समझते हैं, अक्सर हमारे माशरे में समझा जाता है कि जी 3 मरतबा बस इस तरह मुंह पर पानी मारने से 3 मरतबा जो अमल है ये सुन्नत अदा हो जाती है। नहीं मेरे भाइयों, ऐसे सुन्नत नहीं अदा होती, बल्कि फ़र्ज भी पूरा नहीं हो पाता। क्यों? कि जब अक्सर हम यूँ करते हैं कि 3 मरतबा ऐसे कर लिया, अब ये सामने वाला हिस्सा तो धुल जाता है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये रह जाता है। अब ये जब रह जाता है तो हम क्या करते हैं, हम गीले हाथ से यहाँ पर हाथ फेर लेते हैं। यहाँ पर मसा हुआ है, गीले हाथ से इस हिस्से पर मसा हुआ है, धुला नहीं। धुला हमने सिर्फ ये, अब धुले से मुराद ये होता है कि आपने जिस हिस्से को धोना है, शरीयत ये कहती है कि उस हिस्से पर इस तरह पानी बहाया जाए कि 2 कतरे बहें, तो ये धुलने में आता है। अब कुरान पाक में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि धोने का हुक्म है, मसे का हुक्म नहीं है। तो धोने से मुराद ये होगा कि आपने इस तमाम जो चेहरे की हद बताई, इस तमाम हिस्से पर पानी बहना चाहिए। अब जब पानी हम इस तरह मारते हैं तो ये हिस्सा पानी बहता है, लेकिन साइड वाला रह जाता है। अब इसका ये तरीकाकार होता है कि आप किसी के हाथ बड़े हैं तो 1 मरतबा करने सारा हिस्सा इसका मुंह कवर हो जाता है, तो इसका कोई इश्यू नहीं है। अगर किसी का ये हिस्सा रहता है, यानी इस तरह करने पर इसका साइड वाला हिस्सा रहता है, तो वो क्या करे, वो दोबारा पानी ले और यहाँ पर बहाए, फिर पानी ले, फिर यहाँ पर बहाए, ताकि उसका चेहरा की जो हद है वो पूरे चेहरे की हद पानी से वो धुल जाए, ना कि वो साइड वाला हिस्सा मसा हो। तो इससे क्या होगा कि आपका चेहरा 1 मरतबा धुल जाएगा और तब जाकर ये एक फ़र्ज अदा होगा। तो इसी तरह आपने दूसरी मरतबा अमल करना है, तीसरी मरतबा करना है, तो ये आपका चेहरे का जो सुन्नत है वो अदा हो जाएगी। 1 मरतबा करना फ़र्ज और 3 मरतबा करना सुन्नत है। अगला हमारा तरीकाकार ये होता है कि हमने हाथों को धोना होता है कोहनियों समेत। अब इसके अंदर भी हमारी कुछ गलतियां होती हैं, वो भी इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपने दायां हाथ धोना है, दायां, जिसको हम पंजाबी में सज्जा भी कहते हैं, दायां यानी राइट हैंड। अब आपने दायां हाथ धोना है। अब इसकी कोहनियों तक हाथ धोती है, यहां तक हाथ धोती है।
यानी कोनिया भी आपकी धुलें। अब यहाँ भी धोने का हुक्म है, ना कि मसे का हुक्म है। अब यहाँ पर गलती क्या होती है कि हम टूटी के नीचे, अक्सर मैंने देखा है कि टूटी के नीचे इस तरह लोग इस तरह करते हैं। जब इस तरह करते हैं तो पानी बहता हुआ यहाँ पर तो आ जाता है, या यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर रह जाता है। जब इस तरह करते हैं तो इस हिस्से पर पानी आ जाता है, ये हिस्सा खुश्क रह जाता है। या तो इस हिस्से को वो छोड़ देते हैं, वो खुश्क ही रह जाता है, या इस हिस्से पर अगेन वही बताऊंगा कि गीले हाथ से वो मसा कर लेते हैं। तो मसा करने से हाथ धुलेंगे नहीं, हाथ का मसा होगा। जब मसा होगा तो इसका मतलब है कुरान पाक की आयत पर अमल नहीं हुआ, जो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुरान पाक में के हाथों को कोनियों समेत धोएं, तो धोने का अमल पूरा नहीं हुआ, बल्कि मसे का अमल हुआ है। इस वजह से हमें चाहिए कि जब हम धोएं तो पानी बहे, सारा हिस्सा आपका ये पानी बहे। 3 मरतबा आपने दायां हाथ, फिर 3 मरतबा आपने बायां हाथ, सेम इसके लिए हुक्म है। ये करना जरूरी नहीं होता। फिर हमने सर का मसा करना होता है। अब सर का मसा करने का भी तरीका सीख लें। अब इसमें कुछ लोग ये इस तरह चूमते हैं, ये चूमना जरूरी नहीं है। अब सर के मसा में पहले मैं आपको हद बता दूं, हमारे अहनाफ के नज़दीक इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सर के चौथे हिस्से का मसा करना फर्ज है। अब किसी भी हिस्से का, चाहे आप इस साइड वाला हिस्सा कर लें, ये हिस्सा कर लें, ये हिस्सा कर लें, चौथा हिस्सा करना फर्ज है। अब इसका सुन्नत तरीका क्या है जो हदीस में हमें मिलता है, उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने अपने दोनों हाथों की ये जो 3 उंगलियां होती हैं, इनको इस तरह मिलाना है। 3 उंगलियां इस तरह मिलानी है। मिलाने के बाद आपने यहां से शुरू होना है, यहां से शुरू होते हुए, इन बालों से शुरू होते हुए आपने इसको मसा करते हुए गुद्दी तक लेके आना है। अब जब आपने ये अमल करना है तो कोशिश ये करनी है कि आपकी हथेलियां जो है वो टच ना हो, बल्कि ये जो आपकी उंगलियों के पेट जिसको हम कहते हैं, यानी ये वाला हिस्सा जो है उंगली का, ये 3 उंगलियों का सेम इस तरह 3 उंगली, क्योंकि आपने 3 उंगलियां मिलाई थी ना, 3 उंगलियां मिलानी है, तो 3 उंगलियों का सिर्फ ये पेट वाला हिस्सा आपका टच हो बालों को, ना आपकी ये उंगलियां, ना आपकी ये अंगूठे टच हो, ना आपकी हथेलियां, सिर्फ ये 3 उंगलियों के पेट टच हो। इस तरह आपने यहाँ गुद्दी तक लेके आना। उसके बाद आपने वापस लेकर, अब जब वापस हाथ लेकर आने हैं तो आपकी ये हथेलियां सिर्फ टच हो, फिर ना आपकी ये उंगली, ना ये अंगूठे और ना ये बाकी 3 उंगलियां, सिर्फ हथेलियां दोनों हाथों की। तो अगेन मैं तरीका बता रहा हूँ, यहां से आपने शुरू करना है गुद्दी तक लाते हुए, फिर आपने इन हाथों से वापस लेकर आना है। उसके बाद ये जो आपकी एक शहादत वाली उंगली है और अंगूठा, ये आपने शहादत वाली उंगली को कानों के सुराखों में लेकर जाना और कानों के अंदर अच्छी तरीके से इसको मसा करना है, सफाई करनी है। और ये जो अंगूठे हैं इनकी पेट से हमने कान के जो बैक साइड वाला हिस्सा होता है उसको साफ करना है इस तरीके से। तो एक मतलब आप शुरू से बता रहा हूँ, तो टोटल सर का मसा का तरीका यहाँ से शुरू करते हुए आपने जाना है, फिर वापस आना है। वापस आने के बाद उंगलियों की मदद से आपने कानों को धोना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये जो उंगलियां होती हैं, इसकी पुष्ट जो होती है, इनको इस्तेमाल करते हुए आपने अपने पिछले हिस्से को भी, गर्दन को धोना है। यहाँ पर हमारी गलती क्या होती है कि हम आगे तक ले आते हैं। किताबों में मिलता है कि यहाँ पर इस हिस्से को धोना मकरूह में आता है, बुरे अमल में आता है, अच्छा अमल नहीं गिना जाता। तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये, और फिर सिर्फ ये दोनों हाथों में इस्तेमाल करते हैं हमने पिछला हिस्सा धोना है। उसके बाद हमारे पांव धोने हैं हमने। तो पांव धोने का भी जो तरीका है वो 3 मरतबा आपने दायां पांव और 3 मरतबा बायां पांव धोना है, पहले राइट फिर लेफ्ट। तो अब इसका तरीकाकार क्या होता है कि हमने पांव को टखनों समेत धोना है। 1 मरतबा धोना फर्ज होता है, 3 मरतबा धोना सुन्नत होता है। तो पहले दायां पांव धोना है, लेकिन हाथ से कोशिश करनी है कि आपने बाएं इस्तेमाल करना है, अगर किसी को कोई चोट वगैरह नहीं लगी हुई तो बायां हाथ इस्तेमाल करना है। 3 मरतबा आपने धो लिया, फिर आपने अपना बायां पैर धोना है टखनों समेत, वो भी आपने अपना बायां हाथ इस्तेमाल करना है। तो इस तरह आपका वजू का तरीका मुकम्मल होता है। अब इसमें कोई मेरी बात रह गई हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, और आप लोग अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर आपको सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से अपने दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें सही तरीके से पाकी हासिल करने का तरीका समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।